बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी की जय। ब्रज के संत भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। एक दिन नंद जी ने सभी ब्रजवासियों को अपने महल में बुलाकर कहा, देखो, जब से हमारे घर में लाला का जन्म हुआ है तब से कोई न कोई मुसीबत आ ही रही है। कंस के राक्षस राक्षसियों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे जहां हम और हमारा लाला सुरक्षित रह सके। अगर आपको कोई ऐसा स्थान मालूम हो तो मुझे बताओ। तब नंद जी के छोटे भाई घनानंद जी ने कहा, भैया, मेरी नजर में एक बहुत ही सुरक्षित स्थान है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। तब नंद जी बोले, जहां हमारा लाला सुरक्षित हो हम वहां चलने के लिए तैयार हैं, जल्दी बताओ। घनानंद जी ने कहा, नाम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रात्र विरोधम। भैया, मेरी नजर में एक सुरक्षित स्थान है और वह है वृंदावन, जो सुंदर तो है ही, साथ में परम पवित्र भी है। अगर आप चाहें तो हम सब वहां चलकर रह सकते हैं। नंद जी आश्चर्य में होकर बोले, भैया, हम सब से क्या मतलब? तब घनानंद जी बोले, भैया, हम सबसे मतलब है हम सभी गोकुल निवासी, जहां हमारा कान्हा रहेगा हम भी वहीं पर रहेंगे बस। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलीनानि च वीक्षयासीदुत्ताम प्रीति राम माधवयो नृपा। हे भैया, जो वृंदावन बड़ा ही पवित्र पावन है, जहां गोवर्धन पर्वत है, यमुना जी का किनारा है, वहां हमारे और हमारे पशुओं के लिए भोजन तथा जल पर्याप्त मात्रा में है। घनानंद जी की बात का सबने समर्थन किया और अपना सब कुछ त्याग कर अपने गोविंद के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। धन्य है ब्रजवासियों का प्रेम, जो अपना सर्वस्व अपने गोविंद पर वार देते हैं। गोविंद भी बस उनके ही साथ रहता है। सभी ब्रजवासी अपने गोविंद के सुख के लिए अपना सब कुछ वहां पर छोड़कर और बैलगाड़ी में रास्ते में कुछ प्रयोग में आने वाला सामान उसे लेकर चल दिए। जहां पर तुलसी का वन था, सभी गोप ग्वाले अपनी गौओं को लेकर चल दिए।
सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपनी आंखें बंद करके उस दृश्य का आनंद लो। आगे आगे गौओं का झुंड है, पीछे गोप गोपियां हैं, उनके पीछे बैलगाड़ी में सवार गोकुल की नारियां हैं, और उन सब के बीच में मेरा छोटा सा कन्हैया हाथ में मुरली लिए चला जा रहा है। जो समस्त सृष्टि का रक्षक है, उसकी रक्षा गोकुल का हर गोप गोपियां करता चल रहा है। आए हम भी उस भीड़ में शामिल होकर उनके साथ चलते हुए भगवान का सानिध्य प्राप्त करें और जीवन का आनंद लें। वह आनंद जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वृंदावन पहुंचकर चारों तरफ बैलगाड़ियां खड़ी कर दी गईं और बीच में सभी ग्वाल बाल और गोपियां रहने लगे। यूं ही कुछ दिन बीतते गए। एक दिन कृष्ण और बलदाऊ बाबा को प्रणाम करके बोले, बाबा देखो हम कितने बड़े हो गए हैं। बाबा बोले, हां देखने में तो लगता है, तुम्हारी दाढ़ी मूछें भी निकल आई हैं, और तो लाला तुम मेरे कंधे तक भी आ गया है। चलो कहो क्या कहना चाहते हो। बलदाऊ बोले, बाबा हम ये चाहते हैं कि हम गौ चराने के लिए वन में जाएं और वहां जाकर अपने गौ और बछड़ा चराएं। बाबा बोले, कहते तो तुम ठीक हो, परंतु देखो लाला तुम अभी बहुत छोटे हो। एक काम करते हैं, कल तुम्हारे लिए पादुका ले आएंगे, तब उन्हें पहन के जाना। कन्हैया बोले, बाबा हमारे गाय और बछड़ा कौन सी पादुका पहनते हैं। अरे जैसे हमारे गैया बछड़ा वैसे हम। नंद बाबा बोले, कहता तो तू भी ठीक है। तब यशोदा को बुलाकर कहा है, यशोदा जरा लाला को तैयार तो कर दे, आज लाला गैया चराने की जिद कर रहा है। मैया ने कन्हैया को तैयार किया, पीले रंग की झंगली पहनाई, मोर मुकुट बांधा, एक काली कमली दे दी और फिर ग्वालों से बोली, देखो मेरा लाला अभी बहुत छोटा है, तुम सब इसकी देखभाल अच्छी तरीके से करना। सब बोले, मैया तू चिंता मत कर, हम सब मिलकर कन्हैया की देखभाल करेंगे। जो सबकी रक्षा करता है, सबकी देखभाल करता है, उसकी रक्षा उनके भक्त कर रहे हैं। मैया बोली, लाला ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी घर वापस आ जाना। सबने एक स्वर में कहा, हां मैया जैसा तू कहती है वैसा करेंगे। आज सांझ हो गई। गैया रवाने की आवाज सुनकर मैया दरवाजे पर दौड़कर आ गई। कन्हैया आ रहा होगा, उसके लिए माखन मिश्री तैयार कर ली। लेकिन आज एक गड़बड़ हो गई। कन्हैया की कमरिया जंगल में ही रह गई। अब कन्हैया सोचते हैं, मैया पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा।
लेकिन हो सकता है ना पूछे। कन्हैया जैसे ही पहुंचे, मैया ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया और जैसे ही उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा तो कमरिया गायब थी। जिसका डर था वही हुआ। मैया ने पूछ लिया, लाला तेरी कमरिया कहां है? अब अचानक पूछा था तो कन्हैया ने कहा, मैया मोरी कमरी चोरी गई। ओ मैया मोरी कमरी चोरी गई। मैया बोली, क्यों रे, तेरी कमरिया कौन चुराएगा? अरे तू तो खुद चोरों का सरताज है। कन्हैया बोले, मैया पहले पूरी बात तो सुन। मैंने कमरिया ढूंढी तो मिली नहीं, तो मैं समझ गया चोरी हो गई। लेकिन मैंने ग्वाल वालों से पूछा तो पता चला। मैया ने कहा, क्या पता चला? मैं कमरी की खोज करन, मैं कमरी की खोज करने हित सब सो पूछ लई। एक कहते कान्हा तोरी कमरी, जमुना में जात वही। मैया सच तो यह है कि कमरिया जमुना में बह गई। अब इसकी चर्चा मत करना। मैया बोली, कन्हैया मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन जमुना पे खेलने गए थे तुम, तो एक छोटी सी गेंद के लिए तुम जमुना में कूद गए और इतनी बड़ी कमरिया पानी में बह जाने दिया। बात कुछ जची नहीं। कन्हैया बोले, मैया तुम्हारी यही एक बुरी आदत है, पूरी बात तो सुनती नहीं हो। तो मैया बोली, तो पूरी बात सुना। कन्हैया बोले, मैया मैं जमुना में कूदने के लिए दौड़ लगाई और बस कूदने ही वाला था, तब तक इस श्रीदामा ने मुझसे कही, मैं कमरी की खोज करने हित जमुना की गैल गई। मैया मैं कमरी की खोज करने हित जमुना की गैल गई। एक कहते कान्हा तोरी कमरी सुरभि चबाए गई। मैया मैं जमुना की तरफ दौड़ने वाला ही था, तब तक इसने श्रीदामा ने कहा, कन्हैया तेरी कमरिया जो थी ना वो सुरभि चबा गई। मैया सही तो यही है कि कमरिया जो है ना वो सुरभि गैया खा गई। अब मैया बोली, अब गैया खा गई तो गैया से क्या शिकायत करना। लेकिन लाला एक बात बता, गैया ने वो कमरिया कब खाई? कन्हैया बोले, अभी अभी खाई। मैया बोली, तो पूरी कमरिया तो खाई नहीं होगी,
कुछ टुकड़े तो पड़े होंगे। कन्हैया बोले, मैया तू आज कमरिया के पीछे क्यों पड़ी है? कन्हैया बोले, मैया देख तू पूरी बात तो सुनती नहीं है। मैं कमरिया ढूंढने के लिए गौशाला की तरफ जा ही रहा था, लेकिन जब तक ये मनसुखा ने कही मुझसे, क्या कही? मैं कमरी की खोज करने हित, मैं कमरी की खोज करने हित खिरक की गैल गई। मैया मैं गौशाला में गया, लेकिन जब तक इनने यूं कही, एक कहते कान्हा तोरी कमरी राधा चुराए गई। मैया सही तो ये है कि कमरिया राधिका जी चुरा के ले गई, बस अब मत पूछियो। मैया बोली, अच्छा ऐसी बात है, राधा जी ने तेरी कमरिया चुरा ली? हाँ मैया। तो चल मैं रथ तैयार करवा रही हूं, बैठ मेरे साथ, और बरसाने जाकर अभी पूछूंगी, हैं तू हमारे लाला की कमरिया चुरा के ले आई? कन्हैया कहने लगे, मैया आज कमरिया की पूछ के मानेगी। चली बूझत हो राधा जी सो, मैया ने बाह गही। चली बूझत हो राधा जी सो, मैया ने बाह गही। तब सूरदास नंद नंदन के नैनन नीर बहे। सूरदास नंद नंदन के नैनन नीर बहे। कन्हैया का ये आखिरी हथियार था, रोने लगे। कन्हैया को रोता देख मैया ने लाला को हृदय से लगा लिया और बोली, अरे भाड़ में जाए ये कमरिया। एक कमरिया के पीछे हमने लाला रुला दिए। अब कन्हैया खुश हो गए, चलो थोड़े से रोने से काम चल गया। लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। किसी ने जाकर श्री राधिका जी से कह दिया कि तुम तो कृष्ण पर जान निछावर करती हो और वो तुम पर चोरी का दोष लगा रहे हैं। राधा जी बोली, अगर ऐसा है तो चलो हम चोर बन जाएंगे। एक दिन कन्हैया कदम्ब के पेड़ के नीचे आंखें बंद करे लेटे थे। इस छवि के दर्शन राधा जी ने किए और चुपके से उनकी मुरली चुरा ली और मन ही मन कहती हैं कि आज तक तुझे बजाया है कन्हैया ने, आज मैं तुझे बजाऊंगी। जमुना के कूल कदम्ब मूल ठाड़ी है के, लालन तिहारे गात लाद सुख पायो। ब्रज बस करवे को बांसुरी बजाई तुम, अब तोहे बस करवे को बांसुरी बजायो। कृष्ण की आंख खुली तो बांसुरी नहीं मिली, तो समझ गए ये राधा जी का काम है। उधर राधा जी
यमुना में स्नान करने गई तो कन्हैया ने चुपके से उनकी माला उठा लाई और अपने गले में धारण कर ली। राधा जी जब स्नान करके बाहर आई तो देखा माला नहीं है, तो समझ गई माला कृष्ण ही ले गए होंगे। तो दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास आई और बोली, कन्हैया देखो ये हमें अच्छा नहीं लगता, तुम हमारी माला दे दो। कृष्ण बोले, पहले तुम हमारी मुरली दो। तो राधा जी ने उनकी मुरली कृष्ण को दे दी, तो कृष्ण ने उनकी माला दे दी। परंतु इस आदान प्रदान में कुछ अलौकिक घट गया। श्री राधा जी उस प्रेम में आकर अपनी एक सखी से कहती हैं, हे सखी, आज एक अद्भुत बात हो गई। सखी ने कहा, कौन सी? राधा जी बोली, मैं मुरली मुरलीधर की लई और मेरी लई मुरलीधर माला। तो सखी बोली, ये कौन सी नई बात है? ये तो तुम्हारी रोज की कहानी है, तुम्हारे बीच तो रोज ये सब चलता रहता है। राधा जी बोली, अरे सुन तो सही। मैं मुरली मुरलीधर की लई और मेरी लई मुरलीधर माला। मैं मुरली अधरानन धरी तो उर माही धरी मुरलीधर माला। मैं मुरली मुरलीधर की दई और मेरी दई मुरलीधर माला। मैं मुरली मुरलीधर की भई और मेरे भये मुरलीधर माल। और मुरली की यही विशेषता है कि कृष्ण ने कभी भी बांसुरी को त्यागा नहीं। तो किसी ने मुरली से पूछा, मुरली तेरे अंदर ऐसी क्या विशेषता है कि भगवान तुझे कभी त्यागते ही नहीं? मुरली बोली, मेरी यही विशेषता है कि मेरी कोई भी विशेषता नहीं है, मैं अंदर से बिल्कुल खाली हूं, मेरे अंदर छिद्र ही छिद्र हैं। यह तो कन्हैया की कृपा है जो अपने कर कमलों से मेरे छिद्र ढक कर मेरे अंदर अपना स्वर भर देते हैं। स्वर भर देते हैं यह तो ठीक है, परंतु तेरे अंदर तो श्वास भी नहीं है, तो जीवित कैसे रहती है? खुद के अंदर श्वास नहीं है और दूसरों को सोने नहीं देती। इतना सुख तो किसी को नहीं मिला जितना तुझे मिला। ब्रज जीवन होठन को तकिया, नित्य मंगल मोद मनावत है। शीतल मंद सुगंध भरी अलकावल पौन डोरावत है। पद चापत श्याम दो कर सो, तब हूं मन मोद न पावत है। इतनो सुख पाए अरी मुरली, अजहूं तोहे नींद न आवत है। अजहूं तोहे नींद न आवत है। तब मुरली कहती है,
भीतर से मैं एकदम खाली, ऊपर छेदो काठ, जीवन हेत श्याम के मुख की श्वासा आवत जात, श्वासा आवत जात। बोलिए मुरलीधर कन्हैया की जय, लाडली सरकार की जय। जय जय श्री राम।